ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं देश की सबसे बड़ी समस्या की। और शायद आप इस बारे में अनभिज्ञ हों, आपको जानकारी ही ना हो कि यही देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री पिछले कुछ महीनों में कम से कम आधा दर्जन बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। और कल देश के गृह मंत्री, देश के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान, उन्होंने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की। और यह समस्या क्या है दर्शकों? घुसपैठियों ने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे रोक रखा है। रोजगार लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। भारत क्या एक धर्मशाला बनता जा रहा है। और घुसपैठियों पर चिंता जाहिर करते हुए गृह मंत्री ने एक बहुत ही अहम बात कही, आपको अजब और गजब भी लग सकती है। उन्होंने कहा, ये जो देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और ये लगातार आरएसएस बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आरोप है कि अरे ये मुसलमान इतने बच्चे पैदा कर देते हैं, इसीलिए इनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो सरसंघ चालक से लेकर दक्षिण में तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं 3-3 बच्चे करो, 4-4 बच्चे करो। पर कल एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देखिए, मुसलमानों की आबादी प्रजनन दर के चलते नहीं बढ़ रही है कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। दरअसल मुसलमानों की आबादी देश में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि घुसपैठियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मुसलमान यहां आकर बस गए। अब ये तो बहुत गंभीर मसला हो जाता है। घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठ जारी है देश में, तो घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? बांग्लादेश से अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, उसे रोकने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की है, या केंद्र सरकार की है? और केंद्र सरकार में भी गृह मंत्रालय की। बीएसएफ को रोकना है ना। अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई इलाकों में बाड़ लगाना संभव नहीं है, और इन इलाकों में घुसपैठियों की पहचान करना राज्य की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, हिमंता बिस्वा शर्मा की है, उमर अब्दुल्ला की है, पीओके से लोग आ रहे हैं। या पंजाब में घुसपैठ होती है तो भगवंत मान की जिम्मेदारी है, भजन लाल शर्मा की जिम्मेदारी है राजस्थान में, भूपेंद्र पटेल की जिम्मेदारी है गुजरात में। पर मुसलमानों की तादाद, आबादी तो 2% पिछले 10 सालों में बढ़ गई। उत्तराखंड में भी वो कहां से आ रहे हैं? चीन से आ रहे हैं क्या? या केरल में भी आबादी बढ़ी है 2%, तो वो पानी के रास्ते आ रहे हैं क्या? और ये मिलीजुली जिम्मेदारी है जिसमें बड़ा पुट केंद्र सरकार का है, या दरअसल ये चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है कि ये घुसपैठिए आपका हक छीन लेंगे, आपकी रोजी रोटी छीन ले जाएंगे। तो इनकी पहचान क्यों नहीं हो रही? आंकड़ा है क्या सरकार के पास? इस बात का मैं खुलासा करूंगा, आप दंग रह जाएंगे। और जो पहचान हो रही है, कितने लोगों को वापस बांग्लादेश में या पाकिस्तान में भेजा जा रहा है? थोड़े आज आंकड़ा खेलते हैं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त देश की है घुसपैठिए। और यह मुसलमानों की जो आबादी है वो दरअसल प्रजनन दर के चलते नहीं बढ़ी है कि उनका प्रजनन दर ज्यादा है हिंदुओं के मुकाबले। वो कई महीनों, कई सालों से जो हिंदुओं को बताया जा रहा है और बच्चे पैदा करो, ये मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए इनकी आबादी बढ़ रही है लगातार। गृह मंत्री कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है।
प्रजनन दर के चलते इनकी आबादी नहीं बढ़ी, आबादी बढ़ी है घुसपैठियों के चलते। सुनिए। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। तो आबादी बढ़ रही है घुसपैठियों के चलते, फर्टिलिटी रेट के चलते, प्रजनन दर के चलते नहीं। उस आंकड़े पर आता हूं। पर एक आंकड़ा बताया गृह मंत्री अमित शाह ने कि 2001 से 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 24.6% बढ़ी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कह दिया कि हिंदुओं की आबादी 4.5% घटी। अब आंकड़ों का घालमेल कर गए दरअसल अमित शाह। हिंदुओं की जो आबादी है 1951 से 2011 तक, 1951 में 30 करोड़ 35 लाख हिंदू थे, ये 96 करोड़ 62 लाख हो गए। 84% थे, 80 के करीब आ गए, तो 4.5% की जी घट गई। पर दरअसल जब वो कहते हैं कि 24.6% मुस्लिम आबादी बढ़ी, वो बढ़ी 2001 से 2011 के बीच, और उस वक्त हिंदू आबादी बढ़ी थी 16.75%। इसमें से आप कहेंगे कि भाई बढ़े तो वो ज्यादा, बिल्कुल बढ़े। उसका खेल है प्रजनन दर का, फर्टिलिटी का। 1992-93 में हिंदुओं का प्रजनन दर था 3.3%, मुसलमानों का था 4.4%। 2019-21 में हिंदुओं का प्रजनन दर हो गया 1.94%, मुसलमानों का हो गया 2.36%। यानी कि प्रजनन दर में कमी आई हिंदुओं के 41% और मुसलमानों के 46%। तब भी वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पर गृह मंत्री कह रहे हैं इसके चलते आबादी नहीं बढ़ रही है। अब वो आंकड़ा तो सही नहीं है, तो आबादी घुसपैठ के चलते बढ़ रही है। चलिए अब इस बात पर आते हैं। तो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। वो कह रहे हैं गृह मंत्री कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कई इलाकों में बाड़ लगाना संभव नहीं। बिल्कुल सही है, पर वहां बीएसएफ तो तैनात होगी, बाड़ नहीं लगाओगे तो। ये थोड़ा है कि पोरस बॉर्डर है, खुला खेल, फर्रुखाबादी अंदर घुसाए, और घुसाए तो हम रोकेंगे क्यों नहीं। धर्मशाला बिल्कुल नहीं है, इन लोगों को रोकना चाहिए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि इन इलाकों में घुसपैठियों की पहचान करना राज्य की जिम्मेदारी है। कुछ राज्य घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? पहचान नहीं हो सकती क्या? बिहार में पहचान करने के लिए ये एसआईआर तथाकथित रूप से कराई गई। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये घुसपैठियों की पहचान नहीं थी, पहले बताते रहे। अब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, वो हर चीज का ज्ञान दे रहे हैं, पर यह बताना भूल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जबकि बिहार के चुनावी तारीखों का ऐलान किया कि कितने घुसपैठियों की पहचान हुई, यह आंकड़ा नहीं बता रहे। अब योगेंद्र यादव वो अपने एक तहकीकात की बिना पर दावा कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी हकीकत है, कि 378 घुसपैठियों की पहचान हुई। 378, और उनमें से 71 बांग्लादेशी थे, बाकी नेपाली थे। तो भाई पहचान कौन करेगा? ममता बनर्जी गलत कर रही हैं तो हिमंता बिस्वा शर्मा सही कर रहे हैं क्या? उन्होंने तो एक एनआरसी करवाया था, और उस एनआरसी में 19 लाख घुसपैठिए पाए गए। उन 19 लाख में से 7 लाख मुसलमान थे, बाकी 12 लाख में से बांग्ला भाषी हिंदू 5 लाख, असमिया हिंदू 2 लाख, गोरखा 1.5 लाख, धार्मिक पहचान छिपाई गई 3.5 लाख। इन लोगों को क्या वापस भेज दिया? और जिनकी पहचान हो रही है, दर्शकों, भाई आपके मेरे संसाधनों पर वो कब्जा कर रहे हैं, हक मार रहे हैं।
हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आमदनी कम कर रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है ये। तो पहचान तो हो रही होगी भाई, झारखंड में इतना बड़ा मुद्दा बनाया था संथाल परगना में कि यहां घुसपैठिए आ गए, देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी हार गई थी, पर यह मुद्दा अभी भी बनाया जा रहा है। दिल्ली में बनाया गया, पहचान करेंगे जी, वापस भेजेंगे। अब थोड़ा इस पर आते हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा दर्शकों, जब यह बताया जा रहा है कि घुसपैठिया सबसे बड़ी समस्या है देश की, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बोला, आधा दर्जन बार बोल चुके हैं। एक बयान पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। लाल किले की प्राचीर से क्या कहा? सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, इसीलिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं। डेमोग्राफी का मतलब किसी भी इलाके में जो आबादी है उसका अनुपात, उसका संतुलन अगर बिगड़ जाए, यानी कि हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, 80 हिंदू हैं, 20 मुसलमान, पता लगा जी 40% मुसलमान हो गए, 60% हिंदू रह गए, ये डेमोग्राफी बदली जा रही है। तो 11 साल से तो आपकी सरकार है, और बिहार का बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है, वहां तो 20 साल से आपकी सरकार, 17 साल से डबल इंजन सरकार। तो ये 7-8 जिले जिनमें बताया जाता है 40% मुसलमान, 50%, 60%, पहचान नहीं कर पाए, बता नहीं पाए अभी तक। यह अपने आप में एक विचित्र समस्या है। और दर्शकों, यह जानकर आपको ताज्जुब होगा, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, भारत सरकार के पास कोई आधिकारिक आंकड़ा ही नहीं है कि कितने घुसपैठिए हैं, और यहां घुसपैठिए और शरणार्थियों का भी घालमेल किया जा रहा है। 47 के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, तकसीम हुआ, बहुत से मुसलमान आए यहां पर, पाकिस्तान को भी छोड़कर, बहुत से हिंदू भी आए। 71 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भारत ने, तो बांग्लादेश से बहुत से लोग आए। हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की वो आएंगे तो वो तो हमारे हैं, तो ये मुसलमान आए थे तो इनकी पहचान कर लो। अब पहचान की बात बताता हूं। 2014 से पहले, यानी कि 2013 का साल, 5234 घुसपैठियों की पहचान हुई, बांग्लादेशी थे ये, और इन्हें वापस प्रत्यर्पित कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। 2024 में बीजेपी की अगुवाई वाली नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो 14 का आंकड़ा मैं छोड़ देता हूं, आधा मनमोहन सिंह सरकार का था, आधा नरेंद्र मोदी सरकार का। वैसे 2014 में 989 ही प्रत्यर्पित हुए बांग्लादेश, पर 2015 में फुल फ्लेजेड सरकार 474, 2013 में एक साल में 5234, 15 में 474, 2016 में 308, 2017 में सिर्फ 51, 2018 में 445, 2019 में 299, 5 सालों में 1577, एक साल में 5234। और 2023-24 का आंकड़ा बताऊं तो 411 बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रत्यर्पित किए गए। पर इसमें एक और दिलचस्प आंकड़ा है, आप अचंभित रह जाएंगे। 2331 घुसपैठियों को बाहर भेजा गया, 411 बांग्लादेशी थे, 1470 नाइजीरियाई मूल के लोग थे, नाइजीरियंस थे। यहां मुसलमानों को बताया जा रहा है आबादी बढ़ गई क्योंकि घुसपैठ बढ़ रही है। और युगांडा के नागरिक थे 48। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर घुसपैठ हो रही है तो प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिम्मेदारी कौन लेगा इस घुसपैठ की? या घुसपैठ चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। आंकड़ा आज तक किसी ने नहीं बताया। 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि 1,20,00,000 घुसपैठिए हैं भारत में। 2016 में उन्हीं के काउंटरपार्ट, आज की देश में तो संसदीय कार्य मंत्री हैं
किरण रिजिजू, इन्होंने कहा कि 2016 में कि लगभग 2 करोड़ घुसपैठिए हैं। 2018 में बोले सरकार के पास कोई आधिकारिक आंकड़ा ही नहीं है। समस्या इतनी बड़ी, इतनी विकराल, और पहचान हो रही है, डेमोग्राफिक मिशन स्टार्ट होगा, आंकड़ा ही नहीं है जी हमारे पास। तो हम समस्या का निदान, उसका हल, ये समस्या तो है, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है। घुसपैठिए अगर आकर बैठे हुए हैं, पर उनको निकाला कैसे जा रहा है, अब उसकी भी एक वानगी दे दूं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट, यहां दिल्ली में लोगों को पहचान की गई, अच्छा बांग्ला भाषी, बांग्लादेशी भेजो वापस, फटकार लग रही है तीनों अदालतों का जो मैंने जिक्र किया, इनको वापस लेकर आओ। अरे भाई ये पश्चिम बंगाली है, ये बांग्लादेशी नहीं है। तो जुबानी जमा खर्च ज्यादा हो रहा है, कागजी कार्रवाई के नाम पर कुछ दिखावा हो रहा है क्या? और असल समस्या जस की तस मुंह बाय खड़ी है, या सिर्फ राजनीतिक चुनावी फायदा लेने की कोशिश है? इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे, और घुसपैठ जारी किसकी है जिम्मेदारी? चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर, अनुप्रिया यादव मेरे साथ हैं, जेडीयू एक और अहम घटक है, और बिहार की भी चर्चा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेडीयू की प्रवक्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका मेरे साथ स्टूडियो में ही हैं, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वकील भी हैं वारिस पठान, वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष, 7 समंदर पार से भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमेरिका में हैं आजकल, और बीजेपी की ओर से प्रोफेसर सौरभ मालवीय इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सौरभ भाई, ये मानते हुए कि घुसपैठिया एक गंभीर समस्या है और उनका कोई हक नहीं, हमारे संसाधनों पर उनका कतई कोई हक नहीं होना चाहिए, उनको वहां भेज देना चाहिए, तो भेज देना चाहिए, तो आंकड़ा तो होना चाहिए सरकार के पास कि नहीं होना चाहिए? ये अगर घुसपैठ जारी है तो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी? घुसपैठ जारी तो किसकी जिम्मेदारी? संदीप जी, घुसपैठियों की समस्या देश के सामने जिस तरह से है, विकराल है, ये बिल्कुल आप सही कहे कि उसकी जिम्मेदारी और किसकी जवाबदेही है, इस पर मैं आता हूं। लेकिन उसके पहले, घुसपैठियों की समस्या क्या 10 साल से है? क्या ये एनडीए सरकार के समय से है? पढ़ाने लगे इतिहास का, घुसपैठियों की समस्या इतिहास आजादी के पढ़ाने साथ लगे। नहीं, बिल्कुल इतिहास नहीं। वर्तमान में आप कभी वर्तमान में संदीप जी, आपको सुनने सवाल के का बाद जवाब दे ही नहीं सकते। आंकड़ा तो बता सकती है सरकार, आपको 10 साल में आंकड़ा तो जुटा लेते। ठीक है, सब कुछ जवाहरलाल नेहरू ने किया, सब कुछ इंदिरा गांधी ने देश का भट्टा बिठा दिया। 10 साल 11 साल मैं जा ही नहीं रहा हूं जवाहरलाल नेहरू पर, मैं जा ही नहीं रहा हूं। सुन तो लीजिए, सवाल का जवाब दे दीजिए ना। 11 साल जा ही नहीं रहा हूं, घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं जुटा पाए। देखिए संदीप जी, सवाल ही नहीं है ये तो आंकड़ा जुटाने का और देने का। बात समझने की कोशिश करें। अच्छा, जो गृह मंत्री जी कर रहे हैं और जो देश के सामने बड़ी चुनौती है, उस बात को, अरे देश ही नहीं रहेगा तो ये रहेंगे कहां? आंकड़ा ही विपक्षी नहीं जुटाएंगे, अंधेरा हो रहा है, इसको भेज डालेंगे। 56 इंच की सरकार है, लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है, कपड़े देखकर पहचान लिए जाते हैं लोग, कागजों से नहीं पहचान हो रही। फिर आप वहीं जा रहे हैं संदीप जी, फिर आप वही कहां जा रहा हूं बताइए ना, वहीं जा रहे हैं। मैं कहां ले जाना चाहता हूं, मैं वहां, आपके हिसाब से थोड़ा चर्चा चलेगी। सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से मत। 2 मिनट हो गए आपने ये आंकड़ा, सवाल का जवाब, ये आंकड़ा कौन, आंकड़ा जारी करने की जिम्मेदारी किसकी है? आंकड़ा होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कितने। देखिए संदीप जी, पश्चिम बंगाल में हाथ
मैं बता रहा हूं संदीप जी, राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, कहां कहां राज्य सरकारें रही हैं, जहां जहां इनकी राज्य सरकारें रही हैं, किनकी? हाथ पकड़ पकड़ कर घुसपैठियों को मतदाता पत्र बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, और सरकार करने दे रही है, केंद्र सरकार करने दे रही है। घुसपैठिया कहां से आ रहे हैं? केंद्र सरकार करने दे रही है। केंद्र सरकार की सीमाएं हैं, केंद्र सरकार, राज्य अच्छा, सरकार लोकतंत्र की मरने के पर मातम मना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी वोट बैंक बना रही है। समझ लिया आप गंभीर सवाल खड़ा कर रहा हूं। अरे भाई गंभीर सवाल खड़ा कर रहा हूं। अरे भाई आपका आरोप फेस वैल्यू पर ले रहा हूं, सुन तो लीजिए। आप सुनिए संदीप जी, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मान लिया सुनिए इस बात को, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है ममता बनर्जी। अरे मान लिया, आप उसको कई बार थोड़ा मनवाओगे, मान लिया मैंने ना, मान लिया। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नीतीश कुमार भी कर रहे हैं 20 साल से। वो तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 17 साल उसमें डबल इंजन सरकार है। बिहार में तो एसआईआर करवाया, घुसपैठियों की पहचान होनी थी। ये नीतीश कुमार भी वोट बैंक बना रहे हैं क्या? इसका जवाब दे दीजिए ना प्लीज। देखिए संदीप जी, हाँ बिल्कुल जवाब देता। देखिए संदीप जी, बिहार विकास की तरफ बढ़ता हुआ बस अब विकास का पाठ पढ़ा। अरे बिहार में घुसपैठिए हैं कि नहीं है? बिहार नहीं, विकास की नहीं, जो सच्चाई वो बता रहा हूं। लेकिन बिहार का सीमांचल देखिए, तो उसका आंकड़ा क्यों नहीं पता? तक रहा है 20 साल से आपकी सरकार, या अगर एग्जैक्ट फिगर दूं 17 साल से डबल इंजन सरकार। आंकड़ा आएगा, आएगा। अच्छा आएगा, 20 साल में नहीं आया, अगले 20 साल में आ जाएगा। आंकड़ा भी है, सारी चीजों का नहीं। कहां है आंकड़ा? लोकतंत्र, हाँ मैं बता रहा हूं ना, बिहार में ज्ञानेश कुमार ने पूरा ज्ञान दिया, सुनिए, घंटे भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आंकड़ा नहीं बताया। बिहार को जलाने की जो साजिश ये लोग केवल पॉलिटिक्स के कारण, वोट बैंक के कारण सरकार आपकी, डबल इंजन सरकार आपकी, साजिश कोई और कर रहा है। आंकड़ा आपके पास होना चाहिए, तादाद कोई और बढ़वा रहा है, कोई और राशन कार्ड बना रहा है। चल छोड़िए बिहार को, असम में तो आपकी सरकार है ना, वहां तो आंकड़ा भी आ गया था सामने प्रोफेसर साहब। 19 लाख एनआरसी करवाया वहां हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने। 19 लाख घुसपैठिए निकले, 7 लाख उसमें मुसलमान निकले, 12 लाख तो उसमें हिंदू और गुरखा निकले। भेज दिए वापस, भेज दिए। देखिए संदीप जी, असम सरकार ने के मुख्यमंत्री के उस कथन को याद करिए कि मैं मरूंगा और जिंदा रहूंगा, दोनों स्थिति में। ये शरणार्थी नहीं थे बाकी 12 लाख, ये न भी रहेगा और उन्हें तय करेगा। सरकार ने कितने वापस भेजे? 411, वही 411 भेजे 2023-24 में। 411 लोगों पर हल्ला काट रहे हैं। संदीप जी, उस आंकड़े को चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है। असम बोल रहा है और असम में दिख रहा है, क्या दिख असम रहा है? बोल रहा है। देखिए, हाँ मैं बता रहा हूं ना, उसी के बाद बता रहा हूं ना। आंकड़ा नहीं बताएंगे, आरोप लगाएंगे, घुसपैठिया चिल्लाएंगे। देख लीजिए, आप देखिए कैसे असम ठीक हो रहा है। आप बताइए कितना। अरे वो 19 लाख घुसपैठिए वापस भेजे कि नहीं असम में? आप जम्मू कश्मीर में मनमोहन सिंह, जम्मू कश्मीर में, अरे पूर्वोत्तर में ही रही है भाई, उत्तर में चले गए। अरे मैं एक एक जगह जा रहा हूं। कहां? आप राजस्थान को देख लीजिए, आप अशोक गहलोत को देख लीजिए, निमंत्रण देके घुसपैठी कराने की ये जो साजिश है। मैं पश्चिम बंगाल, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने घुसपैठियों के बल पे सत्ता करना चाहती है। दिल्ली से कितने घुसपैठिए पहचान करके वापस भेजे? अच्छा दिल्ली का बता दीजिए। अच्छा किया दिल्ली का गंभीर। अरे बताइए ना, बताते हैं नहीं। दिल्ली में कितनी अब तो 6 महीने से ज्यादा हो गया। देखिए संदीप जी, जो ये पाप बोए हैं ना, अरे पाप तो हुए, पुण्य करिए ना प्लीज। अरे जनता इंतजार कर रही है, पुण्य करिए, परोपकार कीजिए। दिशा में ही बढ़ रहा है, तभी आज देश का गृह मंत्री देश की जनता से अपील कर रहा है, देश की जनता को बता रहा है कि रोकने की जिम्मेदारी वैसे किसकी होती है? ममता बनर्जी की या गृह मंत्री अमित शाह की? देखिए, बीएसएफ किसके मातहत काम करती है? राज्य सरकारें, राज्य सरकारें नहीं, नया सरकार काम कर रही है। राज्य सरकारें न्योता दे रही है, राज्य सरकारें न्योता दे रही है, न्योता दे रही है, सिखा रहे हैं। मैं थोड़ा नहीं न्योता दे रहे हो, न्योता दे। अच्छा बताइए, राशन कार्ड कौन बनवाता है? साहब आप तो सांसद रहे हैं और बेहतरीन सांसद। मैं यहां आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, गंभीर विषय आप उठाते थे।
ये घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संघीय ढांचे में जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? एक तो जो कोई एनडीए की वकालत करता है उसका नाम तो गोदी मीडिया रख रखा है, और जो एनडीए के खिलाफ करे या इंडिया गठबंधन के फेवर में काम करे उसका नाम क्या दें? खैर प्लीज उसका थोड़ा नाम बोलने दीजिए देना। ना। 17वीं लोकसभा में एक बिल आया सवाल से था। पहले ही पेट में दर्द होने लगा। सवाल पूछने की मतलब मीडिया आप लोगों से सवाल नहीं पूछता तो आदत ही खराब हो गई। तो किसी ने सवाल पूछ लिए तो अक बगाने लगे और बताने लगे किसी को गोदी कहते। बताइए ना, नामकरण कीजिए ना। नारा वो किया था जनरल वीके सिंह ने, सुनो, प्रेस को नाराज मत, प्रेस्टिट्यूट्स भी बताया था। आज आप भी कर दीजिए, कुछ करिए ना नामकरण। नहीं नाराज मत हो। मैं क्यों नहीं, नाराज? मत हो प्लीज, बोलने दो। अरे बहुत मोटी 17वीं चमड़ी है। लोकसभा में एक बिल अरे भाई चौधरी साहब बोलने तो दो ना यार। अब 17वीं लोकसभा में एक बिल आया था, उस बिल का अध्ययन करा क्या आपने? कौन क्या बोला उस बिल पे? नाम तो बताइए बीएसएफ बिल को का, पावर्स ठीक है, दी तो थी, मैंने अध्ययन कर लिया। सबसे ज्यादा विरोध। कौन सा बिल था? नाम तो बताइए। मैं बता रहा हूं ना बिल, मैं बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं बीएसएफ को पावर्स दी गई थी और 50 किलोमीटर का दायरा करा गया था। 2023 में बिल आया था, मैं उस पर स्पीच दी है। और ये पता करो उसका विरोध किस किसने करा था? ममता की पार्टी ने सबसे बड़ा विरोध करा। जो अगर हम बॉर्डर पे पावर बढ़ा रहे हैं बीएसएफ की और उसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब घुसपैठ। बोलने दो प्लीज, बोलने दो। तो इसका मतलब तादाद नहीं बढ़ाई। घुसपैठ अच्छा, कराना आप मुझे चाहते ये हो? बता रहे हैं विरोध करने से तादाद नहीं बढ़ाई। जैसे विपक्ष विरोध कर रहा था अनुच्छेद 370 ना हटाओ, आपने नहीं हटाया, है ना? विपक्ष विरोध कर रहा था वक्फ कानून संशोधन कानून ना लाओ, आपने नहीं लेकर आए। कैसी बातें कर रहे हैं? मुद्दा बताइए ना। सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप संविधान के ज्ञाता हैं, संघीय ढांचे के आपको अच्छी खासी जानकारी है। संघीय ढांचे में घुसपैठ रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? बता दीजिए प्लीज। मालवीय की तरह मेरी हालत मत करो, बोलने दो। जो विरोध कर रहे थे इसका मतलब वो घुसपैठ कराना चाहते थे और बिल पास हुआ और शक्तियां बढ़ी। और अभी आपके अनुसार मलूक नागर साहब दे रहा हूं ना। अरे चौधरी साहब दे रहा हूं ना प्लीज। इसका मतलब अभी आपने जो आंकड़े दिए तो जो एनडीए की सरकार है घुसपैठ रोकी है, लेकिन उससे पहले जो घुसपैठ करा रखी थी हम भारत देश के मुसलमानों के फेवर में है। ये आंकड़ों से भारत देश के मुसलमानों के फेवर में तिरपन के उनको डिपोर्ट करने के आंकड़े दिए, मैंने घुसपैठ के आंकड़े नहीं दिए। चौधरी साहब अपने चौधरी साहब अपने शब्द मत डालो, बोलने दो। बुलाते ही क्यों? बोलने 2 मिनट तक, आधी मिनट तक बोलने दो प्लीज, आधी मिनट तक बोलने दो। हम भारत देश के मुसलमानों को संविधान के अनुसार उनके पक्ष में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं अगर कोई जाति होती है उनके खिलाफ तो। लेकिन जो बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के मुसलमान यहां आकर के घुसपैठ करके और हमारे देश के मुसलमानों का हक, जो भारत सरकार की पॉलिसीज होती हैं, जो अल्पसंख्यकों को सुविधा दी जाती है, उनका हक अगर वो खाएं तो क्या खाने दें? बिल्कुल नहीं खाने देना चाहिए। बात सही तरीके से जानी चाहिए। देखिए अब आपकी बात मान रहा हूं, अब तो थोड़ा सा आप मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। बिल्कुल ठीक करें। तो मतलब मुसलमानों की आबादी घुसपैठ के चलते बढ़ी है, प्रजनन दर के चलते नहीं। तो हमें जो बताया जा रहा था, आप लोग बताते थे अरे मुसलमान 7-7, 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, सब बकवास थी। ये तो घुसपैठ के चलते आबादी बढ़ गई। नहीं देखिए, यही तो बोला ना गृह मंत्री ने कि जो घुसपैठिए आ रहे हैं, जो घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं, उसके लिए जो बिल आया, बिल पास हुआ, जिन लोगों ने विरोध करा वो घुसपैठ कराना चाहते हैं। सवाल का जवाब तो दे दो। आबादी प्रजनन दर से मुसलमान 7-8 बच्चे पैदा नहीं करते। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आकर बैठ जाते हैं लोग तो उनकी आबादी बढ़ जाती है। ठीक कह रहे हैं गृह मंत्री। वैसे कौन कितने बच्चे पैदा करता है तो आंकड़ों के आधार पर ना मैं बता सकता ना आप बता सकते हैं। लेकिन हम बाहर के अगर घुसपैठी आए, हमारे देश के मुसलमानों का हक खाएं, उसके हम तो विरोध में हैं। आंकड़ा है हमारे देश के मुसलमानों का संविधान के अनुसार हम साथ खड़े हैं। आंकड़ा तो बता दीजिए। आंकड़ा तो अभी आपने जो बताए हैं और आंकड़े जो एक्चुअल में हैं, डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी में जो आंकड़े आते हैं, पार्लियामेंट में जो आंकड़े आते हैं, 2018 में अगर ध्यान राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है।
और उससे पहले श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा करीब 1.5 करोड़ इस देश में जो यूपीए की सरकार में गृह मंत्री थे, करीब 1.5 करोड़ 2016 में 2 करोड़ बताया, तो उनको आइडेंटिफाई करो, बाहर निकालो। वो तो निकालते नहीं, बता रहे हैं। अच्छा, आबादी की जो बात थी, एक मिनट मलूक भाई सुनिए ना प्लीज। आबादी मुसलमानों की आप भी सुन लिया करो, फिर आपकी हम सुनेंगे। आप भी सुन लिया करो, फिर आपकी हम सुनेंगे। बराबर का दर्जा दो। आप भी सुन लिया करो, जो हम बोले, बराबर बोलोगे फिर हम सुनेंगे। आप तो बड़े हैं, अगर हम सुनाइए बोलते हैं बीच में कूद के ही आ जाते हो। बोलिए ना। नहीं, मैं एक ही बात कह रहा हूं, अगर 1.5 करोड़ थे जब श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा, और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जिसको आज कहते हैं, उस समय यूपीए कहते थे, जब हाँ करीब 1.25 करोड़ के करीब थे तो हैं। और ऐसा ही यार 2 करोड़ बोला किरण रिजिजू ने 2016 में, और उनको आइडेंटिफाई करा 2016 में बोला, 2025 में बैठे हैं, 2 करोड़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए 9 साल में। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं कि जो अभी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उनके अनुसार सब इंडिया गठबंधन ने तो 1.5 करोड़ है, 1.25 करोड़ भट्टा बिठा दिया। इंडिया गठबंधन को भूल जाइए ना, सरकार आपकी है ना। 9 साल में 2 करोड़ थे, अगर बोला था और बोला है तो आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था ना। नहीं, इंडिया गठबंधन का भट्टा बैठा या ईंट बैठी या उनका कोल्हू बैठा, ये तो इंडिया गठबंधन वाले बताएंगे। हम तो एक बात कह रहे हैं कि एसआईआर में, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर उनकी जांच हो रही है तो किस किस के दर्द हो रहा है और क्यों दर्द हो रहा है, कितने घुसपैठिए पहचाने, किस किस में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है जिनको हो रहा है होने दो। आप ये तो बताओ, ज्ञानेश कुमार ये ज्ञान तो दे देते कितने घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाला। योगेंद्र यादव बता रहे 378 हैं कुल, उसमें से भी 71 बांग्लादेशी, बाकी नेपालियों के साथ रोटी बेटी का संबंध है बिहारियों का। आपको संदीप जी ज्ञानेश कुमार का इंटरव्यू करना चाहिए संवैधानिक दे दे कि बताओ खुला नहीं होता है छांटे, इसका आपके सामने फिर नहीं होता। दे देता हूं ज्ञानेश कुमार जी का हम क्यों जवाब दें? संदीप चौधरी एबीपी न्यूज में काम करता हूं, दीजिए मुझे इंटरव्यू। जो वक्त जहां जाना है, जहां आना है, वहां आने के लिए तैयार तो उनका कोई भी इंडिया गठबंधन का, कोई भी भाजपा का, कोई आरएलडी का, कोई भी आदमी चुनाव आयोग के बिहाफ पे क्यों बोले? जहां तक बात है हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के मुसलमानों का, अगर हमारे क्या इस बात से इनकार करेंगे मलूक नागर हो या सौरभ मालवीय है, ये घुसपैठ की समस्या देन तो कांग्रेस की है ना। बीज आपने बोया, देश उसका नुकसान उठा रहा है। संदीप भाई, हमने अगर देश को आज़ाद कराया है, हमने देश में नए कल कारखाने लगाए, हमने नेशनलाइज किया बैंकों को, एक पाकिस्तान के, 2 पाकिस्तान के, डिजिटलाइज किया हिंदुस्तान को, हमने आरटीआई दिया, क्या नाम, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, मनरेगा दिया, और हमने पंचायती राज दिया। तो अगर कुछ एक आधी कमियां रही तो भी हम ही ने करी होंगी, तो हम तो मानते हैं इस बात को, ऐसी तो बात नहीं है। अगर हमने 100 अच्छे काम किए, एक आधी कोई कमी रह गई तो वो अगली सरकार के लिए काम करना था। खैर, मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स की, कुछ तबकों को, समुदाय को वोट बैंक बना दिया, वही तो चल रही है समस्या आज तक। अब संदीप भाई, एक जिम्मेवारी से बात कहता हूं, इस तरीके की जो बातें हैं ना, जो जिस वोट बैंक बना दिया, अरे भाई पाकिस्तानी वोट बैंक होगा, तालिबानी वोट बैंक होगा भाजपा का, हमारा नहीं है। क्या नाम, वो खाने जाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं नरेंद्र मोदी, हम नहीं खा, राहुल गांधी नहीं खाने जाते। आईएसआई को बुलाते हैं नरेंद्र मोदी, हम नहीं बुलाने जाते। आतंकी तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता देते हैं नरेंद्र मोदी, हम नहीं देते हैं। और उसी आतंकी क्या नाम, तालिबान के विदेश मंत्री जब हमारी महिला पत्रकारों का असम्मान करते हैं और हमारी महिला पत्रकारों को बेइज्जत करते हैं, तो पूरे देश की मोदी सरकार भी चुप रहती है और पूरे देश का पुरुष मीडिया भी चुप रहता है। और ये शर्मदारी वाली बात हम नहीं करते, वो जो लोग करते हैं आप उनसे पूछो जाकर। तो तालिबान का जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया है ना तालिबानी, अभी सुन लो, गुणगान करने लगा है, ये भी देखा है आज। वो दिलचस्प बात देखी है। वही मैं आपसे कह रहा हूं। तो जो रीढ़ विहीन मीडिया है ना, हमें उससे वो नहीं चाहिए। सच बात ये है, आप देखो, आपको मैं बड़ी एक अलग सी बात बताता हूं, जो आपकी चर्चा में बाकी चीजें तो आ गई, एक आपकी बात में चर्चा में आई नहीं, कि ये मसला खाली नरेंद्र मोदी जी ने
चुनाव में उठाया, इसी चुनाव में क्यों उठाया या इसी लाल किले की प्राचीर से क्यों बोला? इससे पहले क्या डेमोग्राफी नहीं चेंज हो रही थी इनकी? असलियत आप समझो। वक्फ बिल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करके, आतंकित करके, मुसलमानों को आतंकित करके जो बहुसंख्यक जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है उसको जो खुश करना चाहती थी, वो फेल हो गया, मिशन फेल हो गया। आपकी वजह से, हमारी वजह से, देश की वजह से, देश के संविधान की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो हो गया मिशन फेल। नहीं मानते, तो अब ये क्या करें? नया मिशन लेकर के भाई 15 सितंबर को प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस और आरजेडी लंबे वक्त से घुसपैठियों का संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन हर घुसपैठिए को जाना होगा, हर घुसपैठिए को वापस उसके मुल्क तो भेजना चाहिए कि नहीं? सर सुन तो लीजिए। हाँ बताइए। ये इस बात से कौन इनकार कर रहा है? लेकिन प्रधानमंत्री को ये जो इल्हाम आया है, प्रधानमंत्री को जो सपना आया है, ये प्रधानमंत्री को सपना वक्फ बिल के फेल होने के बाद ही क्यों आया? उससे पहले 11 साल से प्रधानमंत्री थे ना, उससे पहले तो सपना आया नहीं। अगर ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में डेमोग्राफी चेंज हो रही थी या प्रधानमंत्री को सूचना नहीं थी। अगर सूचना नहीं थी प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को, तो ये लोग कायर हैं, निकम्मे हैं, कमजोर हैं, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उम्र हो गई। अगर इनको सूचना नहीं थी, और अगर इनको सूचना थी और इन्होंने एक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये बहुत ही कमजोर है। को, निर्दोषों को टारगेट किया जा रहा है, रोजी रोटी छीनी जा रही है। अरे सुन तो लो सर, आप बड़े भाई, मेरी एक पूरी लाइन हो जाने दो, उसके बाद आप जो कहोगे मान लेंगे। आप तो भाई हो, आप हमारे यहाँ के हो खुद ही, हम तो मान लेते हैं पूरी बात। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का कोई भी हिंदुस्तानी अवैध घुसपैठ को, अवैध अप्रवास को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। वो चाहे हिंदू की घुसपैठ हो, चाहे मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, क्योंकि वो हमारा हक खाते हैं। लेकिन अवैध के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर बांग्ला भाषियों को अगर निकाला जाएगा तो कांग्रेस तो विरोध करेगी। आप करो चाहे ना करो, भाजपा करे चाहे ना करे। बंगला बोलने वाला बांग्लादेशी नहीं है, बंगला बोलने वाला बंगाल का है। इस बात को आप समझ लो। पंजाबी और उर्दू बोलने वाला कोई पाकिस्तानी नहीं होता। पर वारिस पठान, कम से कम एक जो लगातार इल्जाम आप पर लगता था कि भाई बच्चे पैदा करने की मशीन बन गए हैं मुसलमान, यही आरोप लगता था ना, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वो सरसंघ चालक से लेकर और दक्षिण के मुख्यमंत्री भी कहने लगे अब हिंदुओं को भी पैदा करने पड़ेंगे और बच्चे। गृह मंत्री का यह कहना कि ये प्रजनन दर समस्या नहीं है, ये तो घुसपैठिए समस्या है, उसके चलते ही मुसलमानों की आबादी बढ़ी है देश में, इसे कैसे देखते हैं? देखिए संदीप भाई, इनको हर चुनाव के पहले सिर्फ मुसलमान याद आते हैं। इनको महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के जो मुद्दे, उनके कोई लेना देना नहीं है, उनकी परवाह नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए हर चुनाव के पर मैं बताता हूं इनको आंकड़ों के साथ ये किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करे, जबकि टोटल फर्टिलिटी मुसलमानों में तो कम होता जा रहा है। आपने खुद ने भी पढ़ के सुना है, 1992 के अंदर अगर आप आंकड़ा देखो तो 4.4 चिल्ड्रन पर वुमन थे, 2019 में 2.3 चिल्ड्रन पर वुमन हो गए मुसलमानों के, कम हो गया। हिंदुओं का TFR रेट 1992 में 3.3 था, 19 और 21 तक का 1.9 है। तो कौन सा फर्क हो गया इनके पास, बताइए मेरे को। और ये तो रियलिटी है, मैं तो आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। अमित शाह के पास कौन सा रिपोर्ट है जो बताता है कि मुसलमानों ने ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए? घुसपैठियों की पहचान क्यों ना हो? इनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा था। घुसपैठी अगर आ रहे नहीं, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि पश्चिम बंगाल, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, किसी और राज्य को भी ले सकते हैं आप, बिहार को भी ले सकते हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, उनको अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनको राशन कार्ड बना दिए जाते हैं, राज्य सरकारें इसमें शामिल हैं कि अपना बंधा वोट बैंक बना लो। ठीक है, 11 साल से बीजेपी की सरकार है सेंटर में, 11 साल से बीजेपी की सरकार है सेंटर के अंदर, अमित शाह 6 साल से होम मिनिस्टर है, और जो मेजोरिटी जो राज्य है इनके बॉर्डर के, वो तो सब बीजेपी के अंडर में। तो कितने घुसपैठिए वहां से आए? तो बीएसएफ क्या सो रहा था? अमित शाह का फेलियर अगर नहीं संभाल सके तो रिजाइन कर देना चाहिए। अब मेरा सवाल ये संदीप भाई, कितने घुसपैठिए आए इसका आंकड़ा इनके पास है क्या? कितनों को पकड़ा इसका आंकड़ा इनके पास है? कितनों के ऊपर केस किया इसका आंकड़ा इनके पास है क्या? कितनों को निकाला इसका आंकड़ा इनके पास है क्या? कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है, बस सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे। लाखों घुसपैठिए घुस गए। मैं एक घुसपैठिए को जानता हूं संदीप भाई, जो है यहाँ पे, और अगर चाहे तो उसको निकाल सकते। वो बांग्लादेश से आई हुई मोदी जी की सिस्टर है, शेख हसीना, वो तो पड़ी हुई है दिल्ली में। वो एक घुसपैठिया, उसको आप निकाल के बाहर डाल दिए। बाकी कोई आंकड़ा नहीं। अभी उन्होंने SIR करने के पहले क्या कहा था? हमारे दर्शक वाराणसी हैं, वो कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, बिहार में घुसपैठ का धुआं उठ रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ सच तो होगा। पहाड़ निकला चूहा।
कुछ ना कुछ अच्छा, आपका फोन कट गया है, अभी आपसे मैं दोबारा से जुड़ जाता हूं। लेकिन अनुप्रिया यादव, ये घुसपैठ की इतनी बड़ी समस्या है, और गृह मंत्री की बात अगर मैं फेस वैल्यू पर लूं तो घुसपैठियों की पहचान करना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 20 साल से सरकार आपकी है, कितनों की पहचान की आपने? मुझे लगता है कि संदीप जी, बिहार में इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया की है, और एसआईआर की प्रक्रिया में कई ऐसे वोटर हैं जिनको हटाया गया है, जिसमें वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए कि वो कहां से है, क्या है, नहीं है। वो आखिरी, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर इलेक्शन कमीशन के यहाँ प्रवक्ता होते तो वो बताते। नहीं, वो तो लेकिन बताने मुझे नहीं से लगता प्रवक्ता कि कहाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं बताए। नहीं, ठीक है, मुझे लगता है कि उनको सारे छोड़िए डेटा ना, पब्लिक आपने क्यों नहीं पता लगाया? गृह मंत्री तो पश्चिम बंगाल की अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो तो पहचान नहीं, उनकी जिम्मेदारी है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी होगी। अगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की पहचान ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है बकौल अमित शाह, तो बिहार में वो जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। नहीं संदीप जी, मैं थोड़ा आपके विषय पे रहूंगी, और विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक घुसपैठिया कह के मुस्लिम क्यों आप ले आते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहां बगल से नेपाल भी सटा हुआ है, बांग्लादेश भी है। हमारे लिए अगर हमारे बिहार में कोई लोग आता है बिहार के अलावा, तो वो जरूर है कि घुसपैठिया है, वो बिहार का नागरिक नहीं है। अच्छा, और मुझे लगता है कि ये अच्छा, अच्छी पहचान पहल की करना आपकी इलेक्शन जिम्मेदारी कमीशन नहीं है। पहचान करना नहीं। केंद्र का काम है ना, किसका काम है, ये तो समझा दीजिए ना मुझे लगता है कि मानक जी, संदीप जी, कि ये चर्चा आज के समय में बिहार के संदर्भ में कहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में मुस्लिम और मैंने थोड़ा अनुप्रिया चर्चा शुरू की गृह मंत्री ने। गृह मंत्री सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मेरे कार्यक्रम का नाम ही यही है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तो नीतीश कुमार की जिम्मेदारी थी ना, आपने नहीं निभाई। आपने ठीक बताया कि अमित शाह जी ने कहा सिर्फ बिहार के बारे में कहा संदीप जी? गृह मंत्री सिर्फ के बिहार के हैं अमित शाह जी? क्या पूरे देश के संदर्भ में बात हो रहा है? लेकिन आप बिहार इलेक्शन पे 100 खींच के लिए आए, और बिहार इलेक्शन में आप मुस्लिम की जनसंख्या और प्रजनन दर भाई की बात घुसपैठियों की बात एक बार नहीं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को बोधगया में थे, घुसपैठिए बिहार के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। उसके बाद पूर्णिया में थे 15 को, कह रहे हैं घुसपैठियों को कांग्रेस आरजेडी संरक्षण दे रही है। फिर 1 अक्टूबर को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तब कहा डेमोग्राफी में बदलाव बड़ी चुनौती है। तो बिहार का संदर्भ तो आ ही रहा है ना, और हमें बताया जा रहा था एसआईआर घुसपैठ को रोकने के लिए है, फिर आंकड़ा नहीं बताया गया। केंद्र के पास आंकड़ा नहीं, बिहार के पास आंकड़ा नहीं, और समस्या बहुत बड़ी है। 65 लाख नाम जो काटा गया संदीप जी, जिसमें हाईतवा मचा रहा था विपक्ष कि भाई हमारे वोटरों का नाम काटा गया, हमारे वोटरों का नाम काटा गया, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। वो बताएगा इलेक्शन कमीशन वो कौन लोग हैं, वो बिहार के लोग हैं या दूसरे देश से आए हुए लोग हैं। लेकिन उसका उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 2% बढ़ी है। उत्तराखंड में कहां से? चीन से आ गए सारे मुसलमान? नहीं, विपक्ष की केरल में 2% आबादी बढ़ी है मुसलमानों की, समुद्र के रास्ते आ गए मुसलमान, घुसपैठिए आ गए। संदीप जी, मुसलमान करना मुझे लगता है कहीं से भी ये उचित नहीं है। उचित नहीं है, आप ये कह रही हैं मुसलमान घुसपैठिए को मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं? एक मिनट ऐतराज दर्ज करा रही हैं अनुप्रिया जी। देखिए, जो देश के गृह मंत्री जी हैं, जो 12वीं पास करने के बाद इंटर करते हैं, तो उनका गणित तो ठीक नहीं। आज हमें यह पता चला कि उनको कम से कम अपने कार्य को और अपने जिम्मेदारी के बारे में भी पता नहीं। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही कि और जो आपने सवाल उठाया कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है और उन्हें गिनने की और डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री अमित शाह को, जो 12वीं करके इंटर करते हैं, गणित नहीं आती, अपनी जिम्मेदारी तो कम से कम समझनी चाहिए। कवि कश्यप कह रहे हैं अगर घुसपैठिया आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक है तो बिहार में सत्ता किसके हाथ में है? देखिए, बिहार में सत्ता उसके हाथ में जाएगी जिसको जनता चाहेगी। लेकिन सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री कम से कम संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची पढ़ लेते। उन्हें राज्य सरकार का, केंद्र का और समवर्ती सूची के क्या काम है, उन्हें संघ की कम से कम जिम्मेदारी पता चल जाती कि देश के सरहदों की सुरक्षा महती जिम्मेदारी और प्राथमिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। वो गृह मंत्री जो इस देश के 6 साल से गृह मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि देश में घुसपैठ हो रही है,
तो पूरे देश को गृहमंत्री अमित शाह ये बता रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं सहर्ष कि मैं देश की सरहदों का विजय सुरक्षा कुमार करने में सिंह असफल हूं। मनोज बड़ा अहम सवाल पूछ रहे हैं, क्या घुसपैठियों की पहचान के लिए अपने देश में कोई समुचित व्यवस्था है? बिल्कुल है, समुचित व्यवस्था है। संविधान की जब आप तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? उसको लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि उसको तीन उसके कार्य होते हैं कि डिटेक्ट करिए, डिलीट करिए, फिर डिपोर्ट करिए। तो हमारे तो ये तो कह रहे हैं 50 से हमारे लोग संघ ये काम करता आ रहा है, पहले जनसंघ फिर बीजेपी। 50 से संघ ये करता आ रहा है कि इस देश में संघ नफरत फैलाता जा रहा है और देश के मुसलमानों के खिलाफ, देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर फैलाता जा रहा है और वही काम अमित शाह कर रहे हैं। क्या घुसपैठिए उड़कर देश में आ जाते हैं? एक और बिल्कुल सही सवाल है, अहम सवाल है। अगर आ रहे हैं तो पूरा फेल्योर देश के गृह मंत्री का और देश के प्रधानमंत्री का। देश के गृह मंत्री ने कहा कि हम और प्रधानमंत्री फेल हैं, देश में घुसपैठ लगातार हो रही है। तो पर आप उनको संरक्षण देते हैं, फिर उनको राशन कार्ड कौन बनवाता है? यहाँ पर उनका रहने का पक्का बंदोबस्त विपक्ष करता है। इस आरोप पर क्या कहेंगे? पहले का सवाल तो यह है ना कि उनको लाता कौन है? तो लाता तो केंद्र सरकार है, वो फेल है। ये सवाल आप करिए ना भाई। जब कहीं भी टीएफआर रेट को आप मान ही नहीं रहे, जो टीएफआर रेट है वो मुस्लिम का 4.36 से 2 पॉइंट आ गया है, हिंदू का 4% से 1.9% आ गया, दोनों का घटा है। मुसलमानों का अगर आप प्रतिशत में देखें तो ज्यादा घटा है। पर मुसलमानों की आबादी जो 10% के करीब थी, 14, 14.5, 2011 का आंकड़ा बता रहा हूं, हिंदुओं की 84 से वो 80 से नीचे आ गई। देखिए एक जो बात है ना गणित में ही सब बात, एक जो बात है कि लेखा जोखा था है, लड़का डूब गए कहें, तो आजादी के बाद तो हमारी पूरी जनसंख्या इस 37-38 करोड़ थी। ये सच है कि नहीं? आज हम कहां हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कोई 100 है आदमी, वो 150 हुए तो भाई 50% बढ़े, कोई एक आदमी है 2 हो गए कि 100% बढ़ गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि जिस रेशियो में हिंदू की जनसंख्या बढ़ी, सेम उसी रेशियो में मुसलमानों का भी बढ़ा। ये बीजेपी फैलाती है उसके ये सतीश चौहान का सवाल लीजिए एक बार। हाँ, आप बोलिए। जो लोग नॉन बायोलॉजिकल हैं, जिन लोगों को गणित नहीं आती है और जिन लोगों को अपने बुनियादी सवाल, आज तालिबान के विदेश मंत्री आए थे इस देश में। हमारी देश की परंपरा तो यह है कि माताओं बहनों का वो बीजेपी नारा देती है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज तो महिला पत्रकारों को उसने बाहर कर दिया। क्यों जारी किया करता था तालिबान कि हिंदुओं की हत्या की जाए, ये काफिर हैं, हिंदुओं की हत्या की जाए, हम दुश्मन थे। आज तालिबान के गुणगान कर रहा है, मीडिया का एक हिस्सा भी कर रहा है, ये भी अपने आप में होता है। लेकिन आशुतोष, एक अहम सवाल है, सतीश चौहान हमारे दर्शक, पीसीआर थोड़ा सा ठंड रखा करो, सवाल को रुके रखो, इतनी जल्दी क्या है? घुसपैठियों की समस्या गंभीर है, लेकिन गृह मंत्री इससे निपटने के बजाय सियासत करने में जुटे हैं। राजनीति हावी हो रही है, समस्या तो गंभीर है, इससे डिनाई किया जा सकता है क्या आशुतोष? संदीप, पहली बात तो यह कि समस्या गंभीर है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या गंभीर है, क्योंकि अगर समस्या गंभीर होती तो पिछले 11 सालों में सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल डेटा आता और उस ऑफिशियल डेटा के हिसाब से कहा जाता है कि इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार लोग इस देश के अंदर इन्फिल्ट्रेटर हैं। 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, अमित शाह जी को भी गृह मंत्री हुए 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक एक भी सरकारी डेटा उपलब्ध नहीं है जो ये कह सके कि कितने लोग इस देश के अंदर इन्फिल्ट्रेटर हैं। ये एक सच्चाई है। दूसरी बात, लाखों की संख्या में बताया जाता है। मैं आपको असम का एक डेटा दे देता हूं। जो असम का जो ट्राइब्यूनल है, वो असम का ट्राइब्यूनल दरअसल ये कहता है कि सिर्फ 1,65,992 इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। ये असम का ट्राइब्यूनल डेटा है, जहां पे बड़े पैमाने पर घुसपैठियों का मुद्दा बना और ये दावा किया गया कि 20 लाख के आसपास इन्होंने एनआरसी भी कराई थी, उसमें 19 लाख आए, वो 19 लाख को भेज दीजिए ना, उसमें 7 लाख ही थे मुसलमान, बिल्कुल नहीं भेजा, 12 लाख तो उसमें हिंदू और गुरखा थे। बिल्कुल। तो पहली बात, इनके पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। अगर मुद्दा है तो ऑफिशियल डेटा होता, एक एक की पहचान की जाती, उनको बाहर भेजा जाता। दूसरी बात, अगर आप देखिए कि इनके दावों में कितना खोखलापन है कि 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान तकरीबन 90,000 घुसपैठियों को वापस भेजा गया। बिल्कुल भेजा गया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है 2014 से लेकर 2024 के बीच में, उसी 10 साल में अगर आप तुलना करें तो 10,000 भी घुसपैठिए बाहर नहीं गए। 10,000 तक घुसपैठिए और उन घुसपैठियों में अब पुट ज्यादा नाइजीरियाई मूल के या युगांडा के लोगों का हो गया है।
ना कि बांग्लादेशियों का। तो आपके पैनल पे जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनसे पूछ लीजिए कि मनमोहन सिंह की सरकार घुसपैठियों से बेहतर तरीके से निपट रही थी या नरेंद्र मोदी की सरकार घुसपैठियों से बेहतर तरीके से निपट रही। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार घुसपैठियों से बेहतर तरीके से निपट रही थी तो इनके जमाने में एक और जो अहम बात कही गृह मंत्री ने, आशुतोष, वो कह रहे हैं प्रजनन दर समस्या नहीं है, उसके चलते मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है, घुसपैठियों के चलते। अभी तक तो बताया जा रहा था 7-8 बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान, यहीं से ये आबादी में असंतुलन हो रहा है। बिल्कुल। अब ये संदीप, ये जो बात की गई पिछले 100 साल से, यानी 1925 में जब से आरएसएस बना है तब से इस देश के अंदर एक अफवाह फैलाई गई, और वो अफवाह ये फैलाई गई कि मुसलमान जबरदस्ती बच्चे पैदा कर रहे हैं और इस वजह से 4-4 शादियां कर रहे हैं, लव जिहाद किया जा रहा है। और आज गृह मंत्री जी को याद आ रहा कि नहीं, मुसलमान बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। तो ये बता दीजिए, पिछले 2 महीने पहले जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि 3 बच्चे पैदा करो, उसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो दरअसल ये देश को गुमराह करने की कोशिश अभी तक की गई। और ममता बनर्जी को जिम्मेदार माना जा रहा है, राज्य सरकार की जिम्मेदार है पहचान करना, तो नीतीश कुमार जिम्मेदार क्यों नहीं? बिहार में तो बड़ा मुद्दा बनाया था ना, एसआईआर की घुसपैठियों के चलते ही करवा रहे हैं। संदीप जी, केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है। और उसके बावजूद घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये तो डबल, जिसे कहते हैं ना। तो ऐसे में आशुतोष, आखिरी सवाल, ये यकायक देखिए, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं, आज गृह मंत्री वो एक नया नैरेटिव विमर्श कर रहे हैं कि घुसपैठियों के चलते आबादी बढ़ रही है। इसके राजनीतिक मायने क्या है? बिल्कुल एकमात्र मायने यह है कि दरअसल हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश में पोलराइजेशन करो, वोटों की फसल को काटो, हिंदुओं को डराओ कि हिंदू खतरे में है। जब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, सेना प्रमुख हिंदू, 18 राज्य से 20 से सिर्फ एक मुसलमान है जो एक राज्य के अंदर प्रमुख है, बाकी सब कुछ हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए। मुझे तो लगता है कि ये सबसे कमजोर सरकार है कि 2014 के बाद से हिंदू खतरे में पड़ गया। हर अहम पद पर हिंदू हैं, पर हिंदू खतरे में है, ये विमर्श दिया जा रहा है। और प्रजनन दर के चलते मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी है, बल्कि घुसपैठियों के चलते। तो घुसपैठ रोकेगा कौन? वो आंकड़ा कब सामने आएगा? या चुनाव आएंगे और घुसपैठिए चिल्लाया जाएगा? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।